बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट हैं जो मेटल की हैं और इन्फिनिट एक्सटेंडेड हैं। उसका हम छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पी फाइंड आउट करनी है। राइट, ये आपको पता ही है। हमने अगर हमारे पास एक प्लेट है, जैसे सपोज मैंने एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले ली। राइट, ये पॉजिटिवली चार्ज अगर सिंगल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में लेती तो इसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स कितना होता, अभी हम लोगों ने पिछली इक्वेशन में फाइंड आउट किया था। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, E = 1/2 σ/ε0। ठीक है, ये सिंगल चार्ज प्लेट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी ना। पिछले टॉपिक हमारा ये था, ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम की थी। और जब हम सिंगल चार्ज प्लेट लेंगे तो चार्ज पूरी प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज की इस साइड पे भी उतना ही चार्ज होगा और प्लेट की इस साइड पे भी, दोनों साइड प्लेट की दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगी। पूरी प्लेट पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लूँगी। अगर मैं इसी तरह नेगेटिव चार्ज लूँगी, नेगेटिव चार्ज प्लेट सपोज कर लेती, तो उस पर भी पॉजिटिव पूरा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। ठीक है, इसकी वजह से भी अगर मैं मालूम करूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो हमारे पास कितनी आती, जो हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/2 σ/ε0। ठीक है, अब इन दोनों प्लेटों को हम एक दूसरे के करीब ले आए हैं। पॉजिटिव प्लेट ये पहले हमारे पास अलग पड़ी हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट अलग थी। जब हम दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो वही चार्ज दोनों के दोनों साइडों पे, दोनों प्लेट्स के दोनों साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब वो सारे का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सिर्फ और सिर्फ इनर साइड पे, इस प्लेट के इनर साइड पे आ जाएगा। ठीक है, सारा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा इनर साइड पे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इधर सारा हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। ठीक है, इस प्लेट पे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पे इनर साइड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फील करेंगे और नेगेटिव चार्ज इनर साइड पे आ जाएगा। राइट, पॉजिटिव चार्ज भी इनर साइड पे, पहले इस साइड पे भी था और नेगेटिव चार्ज इधर भी था। अब क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस साइड पे, अंदर वाली साइड पे आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज भी सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे आ जाएगा। सिर्फ इनर साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और ऑपोजिट साइड पे, इस साइड पे चार्जेस की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे ख़त्म। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। राइट, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाएंगी। जैसे इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियरली आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रही है, और पूरी प्लेट, दोनों प्लेट्स के दरमियान में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेटअप हुई हुई है। ठीक है, दोनों प्लेट के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी हुई है, और इन दोनों प्लेट के दरमियान में हमने किसी भी पॉइंट P पे
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, राइट। हमने पहले भी बात की थी कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो या फ्लक्स मालूम करना हो, हमें उसके लिए अगर गोसेस लॉ यूज़ करना पड़ा है तो उसकी कंडीशन ये थी कि सरफेस को क्लोज होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने कहा था हम एक आइडियली क्लोज सरफेस सपोज करेंगे, ठीक है। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, राइट, जैसे इस डायग्राम में है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक ऐसे ही, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं पॉजिटिव ये लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और ये हमारे लिए नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे एंटर हो रही है। हमने इस पॉइंट P पे फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हम सपोज कर रहे हैं एक क्लोज सरफेस, ये मैंने क्लोज सरफेस सपोज कर ली, ये इस प्लेट के अंदर से गुजर रही है क्लोज सरफेस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हुए, इस प्लेट पॉइंट P से पास करते हुए ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस मैंने सपोज कर ली, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस है जो मैंने सिलेक्ट की है एज अ गॉसियन सरफेस। इसका एक एंड पॉइंट P से गुजर रहा है, ठीक है। अब अगर आप ये देखो तो इस क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस की 4 साइडें हैं, ठीक है, 4 लेंथ है। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये मेरे लिए L1 होगा, ये L2 सपोज कर लेती हूँ, ये L3 हो जाएगा, ये L4 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितनी लाइन्स हो जाएगी? 4 हम उसको सपोज कर सकते। हमने इस क्लोज सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 और 4। अब इन चारों सरफेसेस का अलग अलग हम फ्लक्स मालूम करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर फ्लैट सरफेस तो आपको याद होगा, E.A1, ठीक है। अगर एरिया है तो A1 और अगर लेंथ है तो L1, ठीक है। आप इसको L1 भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमारे पास ये साइड है ना, लेंथ है, मैं इसको इसलिए L1 ले रही हूँ, L2 L3 L4 इसको हम L1 भी कंसीडर कर सकते हैं और एरिया भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। L1 भी कंसीडर कर सकते हैं और इन साइड्स को हम L1 भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हम देखिए हमने कहा था गॉसियन बॉक्स हमने एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये साइड, एक साइड या कह लो एक ये 1 साइड हो जाएगी, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, ये 4 साइडों बॉक्स की 4 साइडों को शो करती है, इसलिए हम इसको एरिया A1 A2 A3 और A4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी साइड्स का पहले हम फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर उसके बाद इसका टोटल कर लेंगे। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास कितने फ्लक्स है, ये हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 साइड्स थी, हमारे पास 4 साइड्स है ना, इसकी 1 2 3 4, इसी के क्रॉसपाउंडिंग हम 4 फ्लक्स मालूम कर लेंगे। फ्लक्स 1 2 3 एंड 4। पहली साइड का फ्लक्स E1 डॉट A1 प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट A3 प्लस E4 A4, राइट। अब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान हम देखेंगे, इनके दरमियान एंगल देखेंगे और फिर मालूम करेंगे कि इसका फ्लक्स टोटल कितना बन रहा है, राइट। पहली साइड हमारे पास ये है, हम सपोज करें कि ये हमारी फर्स्ट साइड है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइड, ये वाली साइड जो है ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स इनके दरमियान इसमें से पास नहीं कर रही, ठीक है। इस साइड में से या इस एरिया में से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं कर रही,
बल्कि इसके पैरेलल मूव कर रही है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं कर रही तो इस साइड का फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस साइड का फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अगर हम इस साइड से देखें तो मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं, ये एरिया 2 में से हमारे पास मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं। ठीक, और एरिया 3 में से अगेन कोई इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं कर रही। 1 में से और 3 में से, दोनों में से ही हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं कर रही, इसलिए इस साइड का भी फ्लक्स और इस साइड का भी फ्लक्स, यानी 1 साइड और 3 साइड दोनों साइड्स का फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब रहेगी 4 साइड। 4 साइड हमारे पास, क्योंकि ये प्लेट के अंदर से गुजर रही है, इस वजह से इसके अंदर से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करेगी, क्योंकि सारी फील्ड मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा चार्ज जो है वो सारी का सारा इस अंदर वाली प्लेट के इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, आउटर इनर सरफेस पे आ जाएगा। आउटर सरफेस और इनसाइड ये बिल्कुल ही खाली हो जाएंगी, क्योंकि ये इनसाइड से गुजर रही है, इस वजह से यहाँ पे भी कोई चार्ज या इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से पास नहीं कर रही होंगी। चार्ज बिल्कुल इस प्लेट के अंदर वाली साइड पे है, तो इस वजह से जो बॉक्स की साइड इस प्लेट के अंदर से गुजर रही हैं उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो साइड 4 का भी फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। 1 का भी 0 हो गया, 4 का भी 0 हो गया, 3 का भी 0 हो गया। सिर्फ E2 साइड जो है हमारा, A2 साइड जो है हमारे पास उसका फ्लक्स होगा, बाकी सारे फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करती, फ्लक्स 1, 2, 3 एंड 4, फिर इन तीनों को सबको ऐड कर दी, तो पहले का भी फ्लक्स मैंने देखा, हमारे पास एंगल अगर हम उसके दरमियान देखते हैं तो वो 90 का हो जाता था, cos 90 = 0, सो इक्वल टू 0। नो इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू दिस साइड, थ्रू साइड A1, A3 एंड A4, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन्स पास कर रही थी हमारे पास एरिया A2 में से, राइट। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E2 A2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये ही E और A2 यही बचे हैं, तो सब्सक्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको इस तरह में लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू EA। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू EA। हमने पहले गॉसेस लॉ जो पहले पढ़ा था क्लोज सरफेस के लिए, हमने उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। टोटल फ्लक्स किसके इक्वल है, Q/ε0 के। ये तो हमने 4 साइड्स में डिवाइड करके फ्लैट सरफेस वाला फार्मूला अप्लाई किया है ना, और ये फार्मूला कौन सा है, फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दैट बॉडी। ठीक है, तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, राइट। Q/ε0 ये किसके इक्वल आ गया, इसके फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, और ये हमने 4 साइडों में डिवाइड करके फ्लक्स फाइंड आउट किया था, टोटल आया था EA। तो हमारे पास दोनों फ्लक्स इक्वल हो गए। ठीक है, ये फ्लक्स Q/ε0 और दूसरा जो फ्लक्स अभी मैंने उसकी वैल्यू मालूम करके आई हूँ EA, यानी ये दोनों फ्लक्स इक्वल हैं हमारे पास। फ्लक्स Q तो हमें चार्ज उन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन ये अलबत्ता हमें पता है कि हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है, सिग्मा गिवन है, चार्ज डेंसिटी इक्वल है Q/एरिया के। और अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, राइट। चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, चार्ज Q गिवन नहीं है, लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है तो चार्ज डेंसिटी से हम चार्ज मालूम कर सकते हैं, वो कैसे, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास एक फॉर्मूला था Q/ε0, तो उसमें मैं Q की वैल्यू पुट कर लेती हूँ सिग्मा ए इज इक्वल टू E, सिग्मा A/ε0 इज इक्वल टू EA। ए के साथ हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ये ए हमारे पास इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा/ε0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा/ε0। ये हमारे पास किस वजह से है, डबल चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई है सिग्मा/ε0, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू सिग्मा/ε0 यूनिट वेक्टर
आर, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो इसी तरह इसकी भी हमारे पास डायरेक्शन, इस आर की डायरेक्शन भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होगी। क्लियर? पहले हमने अभी तक गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी। पहली पढ़ी थी हमने इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर, राइट, ये वाली पढ़ी थी। फिर हमने इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज स्फीयर पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज प्लेट पढ़ी थी, और उसकी वैल्यू आई थी हाफ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। और अब हमने पढ़ी है डबल चार्ज की वजह से, डबल प्लेट की वजह से। पहले सिंगल प्लेट की वजह से पढ़ी थी और अब डबल प्लेट की वजह से। सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास ई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट टू एप्सिलॉन नोट, यानी हाफ आ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आधी मौसूल हुई थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट के साथ। और यहाँ पे हमारे पास कितनी आई है? अभी हमने कैलकुलेट की डबल चार्ज की वजह से, डबल चार्ज प्लेट की वजह से ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, यानी वो पहले आधी थी, यहाँ पे क्या होगी? पूरी, राइट। तो तीनों एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी, क्योंकि क्वेश्चन हम तभी करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, राइट।